अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैलेंज के जो विनर्स होते हैं, जो इफ़ेक्ट्स हाउस की तरफ से हमें जितने भी बड़े चैलेंजेस दिए जाते हैं और फिर जब एंड में मकसद विनर अनाउंसमेंट डेट होती है तो उसमें बहुत से भाइयों के ऐसे क्वेश्चंस हैं और उन्होंने पूछे भी हैं कि उन्हें कैसे पता लगेगा कि वो ये वाला चैलेंज जीत चुके हैं या नहीं जीते, क्या है क्या सारी वो मकसद जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो आज की सारी वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। और इसी के साथ साथ आपको वो सारी चीज़ें भी बता दूंगा कि उसमें कौन सी कैटेगरीज होती हैं, किस तरह आपको जो है वो इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और आप जब इफ़ेक्ट अपना क्रिएट करोगे और आपको ये एक अंदाज़ा होगा कि आप इस चैलेंज को विन कर सकते हो या नहीं, तो ये सारी चीज़ें भी एक बहुत इसी वीडियो का हिस्सा हैं। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले जो भाई भी चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप भाइयों को अपडेट्स मिलती रहें। तो सबसे पहले यहाँ अगर आप देखो, मेरे पास इंटरएक्टिव का जो ऑलमोस्ट ये चैलेंज तो ख़त्म हो चुका है। इसकी कल की डेट में जो है वो अनाउंसमेंट होगी जो विनर्स हैं इसके, ठीक है। बहरहाल ये चैलेंज इसलिए मैंने सामने रखा है क्योंकि ये ऑलमोस्ट गुजर चुका है, तो इसमें समझाने में आप लोगों को आसानी होगी। तो बहुत से न्यू क्रिएटर्स भी हैं, उनके लिए भी मसला होता है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें मैं सामने रख के बात कर रहा हूँ। तो देखें, जितने भी बड़े चैलेंजेस हैं, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा हर चैलेंज में आपको तरह तरह के चैलेंजेस मिलते हैं और तरह तरह के उसमें प्राइजेज होते हैं। अब उसमें आपको कैटेगरीज दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये इंटरैक्टिव फ़ोटो का जो हम लोगों को चैलेंज मिला था, इसमें आपने देखा होगा इसमें ऑलमोस्ट $5000 तक का जो था वो आप विन कर सकते हो। लेकिन अब उस $5000 को जो है वो डिवाइड किया हुआ है। डिवाइड किस तरह किया होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ बिल्कुल आप लास्ट में जब आते हो आपको उस चैलेंज की सारी डिटेल्स जो हैं वो नीचे दी जाती हैं। उसी के साथ साथ आप लोगों को और में इसमें बहुत सारी चीज़ें भी बताई जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर ये सबसे पहले आप देखें चैलेंज चैंपियन 1, ठीक है। अब चैलेंज चैंपियन यहाँ पर आपको एक ये 1 बता रहा है। ये 1 क्यों बता रहा है? मकसद जो चैलेंज चैंपियन एक ही होगा, मकसद जितने भी क्रिएटर्स हैं सब क्रिएटर्स में एक ही जो होगा वो चैंपियन होगा। मकसद जिसका सबसे बेस्ट इफेक्ट होगा, जिसने सबसे बेस्ट इफेक्ट क्रिएट किया होगा, वही एक चैंपियन होता है। समझो वो एक ही इफेक्ट्स हाउस की तरफ से सिलेक्ट किया जाता है। मकसद जो भी इफेक्ट्स हाउस को लगेगा कि यार ये इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त बना है और इस जिस क्रिएटर ने इसको बनाया है, तो उनमें से समझे सब क्रिएटर में से एक ही क्रिएटर जो है वो चुना जाता है। उस एक ही क्रिएटर को जो है वो ये $5000 मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर मिसाल है 10 उसके 10 क्रिएटर्स हैं, उन्होंने एक खूबसूरत अच्छे से अच्छा बनाया, लेकिन उन 10 में से एक ही सिलेक्ट होगा, वो एक ही चुना जाता है। अब वो डिपेंड करता है इफेक्ट्स हाउस की तरफ से। फिर इसमें देखें और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, बैकग्राउंड में देखी जाती हैं कि उस इफेक्ट को यूज़ करने वाले कितने होते हैं, ये भी इन सब चीज़ों का हिस्सा होता है। सेकंड नीचे आ जाता है बेस्ट मीम और बेस्ट क्रिएटिव एल्बम। फिर बेस्ट फ्यूचर फ्रेम में क्रिएटिविटी अवार्ड है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर आपको 5 चीज़ों में फिर डिवाइड किया गया है। सपोज बेस्ट मीम पे $500 है, ठीक है। बेस्ट क्रिएटिव एल्बम पे $500 है, जो कि इसमें आपके जो विनर्स हैं वो भी बताए गए हैं कि दो यहाँ पर दिए गए हैं, फिर 2 जो है वो बेस्ट फ्यूचर फ्रेम पे दिए गए हैं, फिर क्रिएटिविटी अवार्ड पे 10 दिए गए हैं। तो यहाँ आप देखो बेस्ट मीम हो गया, बेस्ट क्रिएटिविटी एल्बम हो गया। मकसद जब हम विजुअल स्क्रिप्टिंग या नोट पे कोई भी काम करते हैं, आपके ग्राफ पे जितना काम होता है, उस इफेक्ट पे जितने काम होते हैं, वो सारी चीज़ें भी इसमें इसका हिस्सा होती हैं। वो भी इफेक्ट्स हाउस की तरफ से काउंट की जाती हैं। फिर आप जो उस पर डिज़ाइन करते हो, फिर जो आप उसको क्रिएट करते हो, आप जिस तरह का उसका बैकग्राउंड हो गया या आपका जो मटीरियल होता है, आप उस मटेरियल को जिस तरह यूज़ करते हो, वो सारी चीज़ें भी इसमें काउंट होती है। फॉर एग्जांपल एक बंदे का अगर इफ़ेक्ट जो है वो उसने खूबसूरत इफ़ेक्ट तो क्रिएट किए है, लेकिन वो बड़ा जो चैलेंज का जो चैंपियन है वो उसने जो है विन नहीं किया, तो अलबत्ता अगर उसका बैकग्राउंड या बाकी जो इन चारों में से अगर कोई एक चीज़ ऐसी हो जो इफ़ेक्ट्स हाउस को अच्छी लगी हो कि यार इसका जो है वो फ्रेम बहुत अच्छा है, या इसने जो नोट पे वर्क किया है, या इसकी एनिमेशन जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, तो उसमें भी आपको जो है वो ये छोटे जो प्राइजेस हैं ये भी दे सकते हैं। तो ये एक होता है, इसका सारा हिस्सा होता है पूरे इफ़ेक्ट्स का क्रिएट करने के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ये आपने लाजमी याद रखना है।
फिर उसके बाद देखें, उसके बाद फिर आ जाता है क्रिएटिविटी अवार्ड। अब फॉर एग्जांपल आपने किसी भी एक क्रिएटर का जो इफ़ेक्ट होता है उसको आपने यूज़ किया, ठीक है। अब आपके इफ़ेक्ट पे आप देखते भी होंगे बहुत से ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं जो ट्रेंडिंग पे चल रहे होते हैं, बाज़ औक़ात होते वो किसी और के हैं लेकिन वो चल रहे ज़्यादा होते हैं। अब एक बंदा है, ठीक है, सब फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, मैं एक नॉर्मल से इफ़ेक्ट क्रिएट करता हूँ और मेरे कोई भी एक में सपोज फॉर एग्जांपल ये मैं आपको क्रिएटिविटी अवार्ड जो है उसका बता रहा हूँ जहाँ पर आपके 10 विनर्स होते हैं। तो मैं एक नॉर्मल सा एक इफ़ेक्ट क्रिएट करता हूँ, उस इफ़ेक्ट को क्रिएट करने के बाद मैं उसको जब पब्लिश करता हूँ वो सबमिट होता है, सबमिट होने के बाद जब वो यूज़ होते हैं लोगों की तरफ से ज़्यादा। अब बाज़ औक़ात इफ़ेक्ट में कोई समझे इतना ख़ास नहीं है और समझे नॉर्मल सा मैंने एक इफ़ेक्ट अगर क्रिएट किया है लेकिन उसके यूज़र्स ज़्यादा हैं और वो ट्रेंड पे कर रहा है, तो वो आपके क्रिएटिविटी अवार्ड पे हो जाते हैं। फिर आप ऐसा समझें कि वो फिर आप लोगों के उस इफ़ेक्ट में उसमें क्रिएटिविटी अवार्ड में काउंट किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं चैलेंजेस की, जो हमें प्राइज़ मिलते हैं उसके जो विनर्स अनाउंसमेंट होते हैं। फिर जो भी विनर्स होंगे उसका आप हमेशा याद रखें। आपको अब यहाँ जो हमारे पास ये आप देख रहे हो क्या कहते हैं, जो आपके यहाँ पर चैलेंज के जब आप साइट पे आते हो तो यहाँ पर आपको क्रिएटिविटी अवार्ड के जो शुरू के 10 विनर्स होते हैं वो भी यहाँ शो होते हैं कि किसने जो है वो $100 का जो है वो विन किया है। फिर इसका विनर कौन है, नीचे जब आप क्लिक हेयर पर लास्ट में जब जाते हो वहाँ पर पूरी डिटेल्स लिखी होती हैं। वहाँ फिर आपको एक फॉर्म के ज़रिए आप दूसरी साइड पे जाते हो तो वहाँ आपको सारे विनर्स भी शो होने लग जाते हैं। अलबत्ता अगर कोई भी बंदा अगर इफ़ेक्ट्स हाउस का चैलेंज विन करता है तो हमेशा याद आपने ये रखना है, आपको नोटिफिकेशन जो है वो आपके यहाँ पर शो होता है। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन इफ़ेक्ट्स हाउस की तरफ से है आएगा कि आपने इस पे जो है वो विन किया है या ये चैलेंज आपने विन किया है, आप उस पे विन कर चुके। तो जो आपको उसकी पेमेंट्स होती हैं वो कैटेगरीज भी आपको बता देते हैं, ऐसा नहीं है। जो आपको मैसेज आएगा क्रिएटिविटी अवार्ड का आएगा, बेस्ट मीम का आएगा, बेस्ट फीचर का आएगा या चैम्पियन का आएगा, तो वो मैसेज के साथ आपको नोटिफिकेशन लाजमी आता है। ऑलमोस्ट जैसे मेरे रेंडोमाइज़र का आया था, तो आपको जो भी कैटेगरी में आपका विन करते हो आपको उस पर ही नोटिफिकेशन आता है। ये आपने ये सारी चीज़ें अपने जहन में रखनी होती हैं, ठीक है। बहरहाल ये था आज की हमारी वीडियो जो कि चैलेंजेस के हवाले से। तो हर बंदा विनर नहीं होता, इसके विनर्स होते हैं अब 17, मेरा ख्याल टोटल 17 से 20 आपने देखे भी होंगे। हर चैलेंज में अलग अलग आपको मिलते हैं और हर चैलेंज की आपका जो क्या कहते हैं डिटेल्स होंगी वो चेंज होती हैं। हर चैलेंज के हिसाब से हर जिस तरह का आपको इफ़ेक्ट क्रिएट करना होता है उसके हिसाब से फिर कैटेगरीज दी जाती हैं। फिर उस कैटेगरीज में आपका कोई भी इफ़ेक्ट अगर इफ़ेक्ट्स हाउस की तरफ से अप्रूव हो जाता है, आप विन कर जाते हो, तो फिर आपको उसकी पेमेंट्स मिलती हैं। तो इसी तरह आप लोगों ने बस अपना फोकस ये करना होता है कि आप इफ़ेक्ट क्रिएट करते रहो। चैलेंजेस में हमेशा याद रखना है कि आपने वेट नहीं करना। देखिए, आप ऐसा नहीं है कि आप एक इफ़ेक्ट क्रिएट करो, एक इफ़ेक्ट क्रिएट करने के बाद आप बोलो कि बस मैंने चैलेंज पे हिस्सा ले लिया, ख़त्म। नहीं, इफ़ेक्ट्स हाउस आपको ये बोलता है कि आप एक से ज़्यादा है जो अपने चैलेंज में हिस्सा ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कि अब सपोज़ हम लोग हैं, अब हम लोग ज़्यादा जो इतनी मेहनत नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी जैसे एक चैलेंज आया है, मैं उस पर ज़्यादा 3 से 4 इफ़ेक्ट क्रिएट करके सबमिट कर दूंगा, दैट्स इट। मैं उसके बाद कोशिश नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है उस पर कोशिश करने की। जो न्यू क्रिएटर्स होते हैं उनके लिए परेशानी होती है, समझ नहीं आती, तो बाज़ औक़ात वो इस वजह से ज़्यादा भी आप कर सकते हो। अब कोशिश ये करनी है कि आपने एक ही इफ़ेक्ट को बार बार सबमिट नहीं करना। अगर आप एक इफ़ेक्ट को बार बार सबमिट करते हो वो आप लोगों के लिए नुकसान है, वो इफ़ेक्ट्स हाउस की तरफ से अप्रूव नहीं होता। तो इंशाल्लाह इसी तरह जो भी चीज़ें होंगी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन वीडियो के साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।